हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। मैं गुंजन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि अभी आप लोगों को पता चल ही गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती की सेकंड फेज़ की वैकेंसी आने वाली है। कल रात को फाइनली बीपीएससी ने नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया। तो फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, एग्ज़ाम कब होगा, इन सब के बारे में मैंने कल भी एक शॉर्ट वीडियो में बता दिया था। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि जब से नोटिफिकेशन आया, अपडेट आया है, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होंगे। अदर स्टेट अलाउ होगा, अदर स्टेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और जो सीटेट अपेयरिंग है, बीएड डीएलएड अपेयरिंग है, उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। वीडियो आपको लेट मिलता है बिकॉज मेरा अपना जॉब होता है, एंड इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाए। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, बट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एंड सेकंड पॉइंट, कल जब कट ऑफ रिलीज़ हुई थी, तो उसके बाद से कुछ जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके जो मार्क्स है उस पर नोट अवेलेबल भी आ रहा है। तो बीपीएससी के पास घेराव भी हुआ था, इन सब के बारे में भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों के जो डाउट है, जैसे कि वैकेंसी, तो 9वीं से 10वीं की 18,800 वैकेंसीज आएंगी, सोशल साइंस में 1922, गणित में 2206, विज्ञान में 2320, हिंदी में 3423, अंग्रेजी में 3465, संस्कृत में 1856, उर्दू में 1219, म्यूजिक में 1068, ललित कला में 284, डांस में 391, शारीरिक शिक्षा में 556, मैथिली 80, अरबी 15, फारसी 49 और बंगला 26। अब 11 से 12 की बात करें तो 11 से 12 में ये सीटें हैं। फिजिक्स में 1919, केमिस्ट्री में 1857, गणित में 651। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सीटें देख लीजिएगा। अब 6 से 8 में बातें करें तो 6 से 8 में जो सबसे ज़्यादा सीटें रहने वाली है 31,982। तो दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति के लिए 3 नवंबर से, यानी कि 3 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए परीक्षा की संभावित तिथि 7 से 10 दिसंबर, यानी तो एक महीना भी आपको तैयारी के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम नहीं मिलेगा, इसका रीज़न क्या है। अभी आ रहे हैं इलेक्शन, आप लोग सभी जानते हैं, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है आपको तैयारी करने का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। उनको सिर्फ दिखाना है कि उन्होंने इतनी भर्तियां की है, तो जितना टाइम है उसी में करना है। क्योंकि अभी जो फर्स्ट फेज़ हुआ था उसमें भी टाइम कम मिला था। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें सुपर टेट की, तो अगर 6 को नोटिफिकेशन आया था तो 26 को एग्ज़ाम ले लिया गया था, तो 20 दिन का ही समय मिला था। यही रहता है स्टेट वैकेंसीज़ में, तो थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है। अगर फर्स्ट फेज़ की बात करें तो पेपर बीपीएससी ने इतना टफ बनाया था, तो मार्क्स भी कैंडिडेट्स के नहीं आ पाए थे, लेकिन फिर भी भर भर के सिलेक्शन हुए हैं, धांधली भी हुई है, आप लोग सभी जानते हैं। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना 100% दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कम टाइम में अच्छे से तैयारी करो और लिमिटेड चीज़ें पढ़ो। तो क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस, स्पेशल जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा कि डिटेल सिलेबस में आपको क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है वो होती है हमें क्या पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ नहीं आएंगी उस पर हम टाइम ख़राब करते हैं, तो वो उन चीज़ों से बचना है। तो स्ट्रेटजी को अच्छे से बताएंगे, उसको फॉलो करना। एंड अब बात करते हैं कि आप लोगों के मन में फर्स्ट डाउट तो ये आ रहा होगा कि अदर स्टेट को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अदर स्टेट को मौका तो मिलेगा, लेकिन वो जनरल में फ़ाइट करेंगे। अब
वैसे भी बेरोजगारी इतनी है तो जॉब करनी है तो कहीं बाहर तो जाना पड़ेगा घर को छोड़कर। एंड अदर स्टेट वाले जो अप्लाई कर पाएंगे वो 6 to 8 में ही कर पाएंगे, क्योंकि अगर 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं की बात करें तो बिहार सरकार स्पेशल एस्टेट करवाती है, इनकी बीटेट और एस्टेट। अब एस्टेट सुपर टेट इनका स्पेशल होता है। अगर आपने बिहार का एस्टेट दिया है तब तो आप एलिजिबल हो, या आपने बिहार का बीटेट दिया है। इसमें आपका जो स्टेट का टेट है, जैसे कि राजस्थान से हो आप तो राजस्थान में रीट होता है। अदर टेट में जो अदर स्टेट के टेट वो अलाउ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप सीटेट हो तो सीटेट तो सभी करके रखते हैं तो आपको मौका मिलेगा। एंड क्योंकि सीटेट 1 से 5 के लिए भी एलिजिबल होता है, 6 से 10 8 के लिए भी एलिजिबल होता है। तो इसमें शर्त होती है कि अगर स्पेशल सब्जेक्ट है तो आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अगर आप मैथ से हैं तो आप मैथ साइंस सब्जेक्ट होता है आपके पास, या फिर आप बीए बीकॉम के हैं तो आप एसएसटी से करते हैं। तो ये चीज़ें आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अदर स्टेट वाले जो फाइट करेंगे वो जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे, ये पॉइंट भी आपके क्लियर है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव मार्किंग की, कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग जैसे कि अभी जो फर्स्ट फेज़ हुआ था उसमें पहले तो बीपीएससी ने 1/4 बताया था, लेकिन बाद में हटा दिया था। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बीपीएससी के पास ना तो डिटेल सिलेबस था, ना इनको आइडिया था कि इनको क्या देना चाहिए। इस वजह से नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई थी। इस बार भी यही होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। एंड अब थर्ड पॉइंट है, आपकी बात करते हैं सीटेट बीटेट को लेकर। तो मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से, अगर सीटेट बीटेट एंड एस्टेट, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। अगर आप सीटेट पास हैं तो आप 1 से 5 के लिए एलिजिबल है। तो 1 से 5 की वैकेंसी उम्मीदें थी जो सीटें खाली रहेंगी वो आएंगी, लेकिन नहीं आई तो इस पर बात नहीं करेंगे। अब है 6 से 8, तो 6 से 8 में सीटेट भी अलाउ है और जिसने बीटेट बिहार से टेट दिया है वो भी अलाउ है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अब 9वीं 10वीं के लिए स्पेशल बात करें, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो उसके लिए एस्टेट होता है। अब एस्टेट में 9वीं 10वीं के लिए तो आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए और 11वीं 12वीं के लिए आपका एस्टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अगर आपने बिहार से एस्टेट क्लियर किया है तो आप 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपने नहीं किया होगा। यूपी के हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि यूपी के बिहार में एग्ज़ाम देने जाते हैं, बिहार के यूपी में पास है। स्पेशल ईस्टर्न यानी कि पूर्वी यूपी की बात करें तो। एंड अब जो ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है वो 6 to 8 में रहने वाला है, क्योंकि 6 to 8 में सीटेट है। सीटेट में ऑल इंडिया के अभ्यर्थी को फाइट करेंगे, तो यहाँ पे आपका कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा होगी। सिंपल वे में बोलूँ तो एग्ज़ाम टफ होगा, क्योंकि बीपीएससी ने प्राइमरी का ही एग्ज़ाम लेवल इतना ज़्यादा टफ कर दिया था। अब आप 6 to 8 में एग्ज़ाम देंगे तो 6 to 8 में आपको सिलेबस में इतना होना चाहिए कि आपको अप लेवल का पढ़ना है। उन्होंने 1 से 5 के लिए जब पेपर था तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में क्लियर बोला था कि आपको 6 से 8 की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। अब 6 to 8 में है तो आप अपर लेवल लेके चलेंगे तो 9 to 10 तक की आपको बुक करनी ही पड़ेगी। अगर 9 to 10 का एग्ज़ाम देंगे तो आपको 11 12 तक की बुक करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की, कि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अब जो उसका पार्ट 1 है वो 25 नंबर का, पार्ट 2 है 75 नंबर का। क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके पासिंग मार्क्स है वो ओनली आपको 30 लाने होते हैं, तो ये आपके इजीली आ जाते हैं। इस बार भी 50 60 70 मार्क्स भी आए थे, क्योंकि लैंग्वेज का इसमें ऐसी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इंग्लिश में पासिंग मार्क्स लाना है। तो इतना आपका रहता है कि आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। इससे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अभी ऐसा नोटिफिकेशन में कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया गया है, लेकिन जो इससे पहले बिहार अध्यापक की वैकेंसी टीचर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, पहले जो वैकेंसी आई थी, तो उसी पर बेस्ड बात करेंगे।
अगर 6 to 8 का बात करें तो वो 9 to 10th की एलिजिबिलिटी के बराबर ही रहता है। तो जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसी पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन की योग्यता आप उस पे होंगे। तो कम से कम आपका किसी भी सब्जेक्ट में 50% अंक होना चाहिए जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है। अगर आप SC ST के हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, 45% मार्क्स में आपका हो जाता है। एंड आपके पास BEd होनी चाहिए क्योंकि 6 से 8 की वैकेंसी तो स्पेशल है ही BEd के लिए। और DLED की बात करें तो DLED वाले, अगर आपने ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन है DLED किया है तो आप होंगे एलिजिबल। एंड BTC की बात करें तो BTC पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें बात करेंगे। इसके लिए मैं भी आप लोगों को नहीं बता सकती। ये चीज़ें हो गई। एंड अगर हम एज की बात करते हैं तो एज 35, 42, 47 तो 10% 10 साल का एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलता है SC ST OBC को, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और 9 to 10th में आपको मतलब कि क्या पढ़ना, 11 to 12 तक की बुक्स करनी है, वो भी NCERTs की। और 6 to 8 में आप भरेंगे तो सबसे ज़्यादा 6 to 8 में रहेगा। तो इसमें आपको 9 to 10 तक की NCERT बुक्स पढ़नी है। NCERT पढ़िए चाहे बिहार बोर्ड की बुक्स पढ़िए, दोनों बिहार बोर्ड की बुक्स NCERT को कॉपी करके बनाई गई है। तो मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट और बता देती हूँ जो आपको कोई भी टीचर्स नहीं बताएगा। इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आई थी, वो आपकी SCERT यानी कि बिहार बोर्ड की बुक से आई थी। लेकिन जो साइंस आई थी वो कंप्लीट आपकी NCERT बुक्स की 9 to 12 की साइंस आई थी, वो भी 1 से 5 तक के प्राथमिक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो इस चीज़ को मैंने जो क्वेश्चन पेपर आए थे एनालिसिस किया था, जिस क्वेश्चन में मिस्टेक था उसमें आपको सोर्स बताया था, वहाँ पर भी मैंने आपको बुक्स बताई थी। तो वहाँ आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख लीजिए एक बार, जिससे कि आपको भी क्लियर हो जाएगा। एंड मैं तो आपको यही बोलूँगी, आप साइंस से हैं तो आप NCERT पढ़िए, बेस्ट होगी। और GK GS के लिए आप SCERT की बुक पढ़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम स्टेट स्पेसिफिक है, BPSC लेगा। BPSC हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए बिहार बोर्ड की बुक्स को प्रेफर करता है, लेकिन साइंस जो पूछी जाती है वो NCERT से ही मान्य होती है। अभी जो 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया था कि NCERT बुक को ही जो BPSC है यानी कि बिहार बोर्ड है पूरा इंडिया को करेगा फॉलो। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है तो आप बिहार बोर्ड की बुक से पढ़िए, क्योंकि आपका स्टेट का एग्ज़ाम है तो बिहार बोर्ड की बुक्स में आपको स्टेट के फैक्ट ज़्यादा मिलेंगे। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी आपने जिन्होंने प्राथमिक का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको बिहार बोर्ड की बुक्स में मिलेगा। एंड चंपारण का जो आपसे पूछा गया था कि चंपारण किस मंथ में स्टार्ट हुआ था, तो नवंबर में, तो आपको ये NCERT में नहीं मिलेगा देखने को। और ये स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था जिस पे काफ़ी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेज भी किया गया था, ऑब्जेक्शन रेज किया था, तो उसमें जो फैक्ट था वो आपको बिहार बोर्ड की बुक्स के राइटर बुक से मिला था। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप बिहार बोर्ड की बुक से पढ़ना। साइंस के लिए सिर्फ आप NCERT फॉलो कीजिए, और हम अपने चैनल पर भी आपको NCERT लाइन बाय लाइन कराएंगे। लेकिन 8 से लेके 10 तक की NCERT हम पहले करेंगे, बाद में जब टाइम बचता है तो फिर 6 to 8 की करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम आया था वो 8 से लेकर 12 तक की जो बुक्स है उससे आया था, तो इसलिए कोशिश करेंगे ये पढ़े। अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। तो फर्स्ट पेपर तो आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें 25 + 75 जो कि मैंने पहले भी बताया था, हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें आपको पासिंग मार्क्स 30 लाने हैं। अब सेकंड पेपर की बात करते हैं, तो जो सिलेबस अगर आप सोच रहे हो कि डिटेल सिलेबस मिलेगा, तो BPSC अपने एक चीज़ के लिए जाना जाता है, उसने कभी भी अपना डिटेल सिलेबस नहीं बताया है। इस वजह से एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और नोटिफिकेशन जब आएगा तो इस बार भी आपको डिटेल सिलेबस नहीं पता होगा। लेकिन 6 to 8 में हमें 9 to 10 तक का करना पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता, तो ये फैक्ट है। एंड आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 120
क्वेश्चंस होंगे, ये 120 मार्क्स का होगा। तो भाग 1 जो कि आपका सब्जेक्ट बेस होगा, जो आपका 80 नंबर का होगा। और जो सेकंड भाग होगा आपका 40 मार्क्स का, वो आपका जनरल पेपर होगा, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा। इसमें आपका स्पेशल टॉपिक्स बताए गए हैं, जैसे कि सामान्य जागरूकता, जनरल साइंस हो गई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। तो ये सब पढ़ना है आपको 40 मार्क्स के लिए। लेकिन सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट का जो 80 मार्क्स का है, अगर आपने सीटेट का पेपर 2 क्लियर किया हुआ है, तो आप अगर साइंस और मैथ्स हैं तो वो मैथ साइंस का पेपर आएगा आपके लिए। अगर आप अदर सब्जेक्ट कॉमर्स से हैं, बीकॉम बीए हैं, तो आपका एसएसटी के साथ लैंग्वेज होता है। तो ये चीज़ें होंगी। बुक्स आपको एनसीईआरटी ही प्रेफर करनी है, लेकिन मैं आपको यही गाइड करूँगी, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, एंड आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप बिहार बोर्ड की बुक्स को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे वो पूछे जाएंगे जिसमें बिहार के नेता शामिल हैं, बिहार में जो आंदोलन हुआ उसमें योगदान किनका था, बिहार से जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में पूछने वाले हैं। किसान आंदोलन में जो बिहार में नेता ने भाग लिया, स्वामी सहजानंद सरस्वती पूछा गया था, तो वो बिहार से थे, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब, और एक क्वेश्चन अमृता बिश्नोई से रिलेटेड था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड आई होप आपको सारे डाउट क्लियर होंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एंड सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे ही चीज़ें मिलेंगी डिटेल सिलेबस, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी उसके लिए। लेकिन आशा करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन को दबा लेना। एंड अगर आप टेक्स्ट बुक से या फिर तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिसको मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ। स्पेशली बिहार के जो टीचर्स के एग्ज़ाम हुए तो वो उसके टेस्ट मेरे द्वारा ही डिज़ाइन किए गए थे। काफ़ी सिलेक्शंस भी हुए हैं टेक्स्ट बुक से, तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। आपको और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉल करके टीम से बात करके पास कर, एटलीस्ट मॉक टेस्ट तो ले ही सकते हैं। सुपर कोचिंग मत लीजिए, क्योंकि 1 महीने में कोई बैच लेने का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टडी कीजिए। लेकिन प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। यही बोलूँगी। जय हिंद, जय भारत।